हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे अपना अगला मॉड्यूल कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिज्म। पहला क्वेश्चन है अपना, परिपथ की कुल धारिता की गणना कीजिए। देखो ये परिपथ दे रखा है आपको, श्रेणी क्रम में परिपथ है। 30 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर है, एक 10 माइक्रोफेरेड का है और एक 30 माइक्रोफेरेड का है। तो देखो श्रेणी क्रम में कैपेसिटर है, अगर प्रतिरोध होते तो हम सूत्र लगाते आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन कैपेसिटर हमेशा प्रतिरोध के उल्टा चलेगा। तो देखना इसमें सूत्र लग जाएगा CT मतलब टोटल कैपेसिटेंस बराबर C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब अपने को कुछ नहीं करना, ये मान लो अपना C1 है, ये C2 है और ये C3 है। मान रखने हैं तो मान रखते हो जाएगा 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/30। लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा अपना 30 एक बार, 3 बार और एक बार। अब अपने को निकालना 1/CT आ गया अपने पास 5/30। अब मुझे निकालना CT टोटल कैपेसिटेंस, तो CT बराबर हो जाएगा 30/5। अगर भाग देंगे तो ये 6 बार चला जाएगा, 6 पंजे 30। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 6 माइक्रो फेरेड। माइक्रो में ये दे रखे हैं तीनों और माइक्रो में आंसर है, इनको में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगला देखो, संधारित्र की या संधारिता की इकाई क्या है? मोह हेनरी इकाई होती है प्रेरकत्व की, तो ये भी नहीं है। इसके बाद है फेरेड, तो फेरेड इकाई होती है किसकी? संधारिता की। और कूलाम होती है आवेश की इकाई। अगला देखो, एक संधारित्र का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम की आवश्यकता हो? तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, सूत्र लगाना है, सूत्र लगाते हैं आंसर आ जाएगा। धारिता निकालनी है तो धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V। अब इसमें Q कितना दे रखा है? 0.5 कूलाम और वोल्टेज दे रखी है 35 वोल्ट। अब देखो इसको भाग देंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0. तो ये राइट आंसर हो जाएगा 0.014। कैलकुलेशन सभी करके देख लेना। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है? संधारित्रता के मान को कम कैसे करेंगे? प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाकर। अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर, इससे नहीं होगी। प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाकर, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सी ऑप्शन से ये प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर। डी ऑप्शन है उच्च परावैद्युतिक नियतांक पदार्थ का उपयोग करके, तो ये भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है पराचुंबकीय। पराचुंबकीय देख लेना, इंग्लिश देखना इसकी, मैंने इंग्लिश लिख दी है, ये डायामैग्नेटिक पदार्थ कौन सा है? तो डायामैग्नेटिक पदार्थ है अपने पास जल, वायु नहीं है, इस्पात नहीं है और प्लेटिनम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है? कुंडली की लंबाई, धारा की दिशा, धारा की शक्ति, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा धारा की दिशा। अगला क्वेश्चन है अपना 7 नंबर का, चुंबकीय वाहक बल की क्या इकाई है? हमें बतानी है इसमें चुंबकीय वाहक बल की इकाई। तो देखो ए ऑप्शन है एम्पियर मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन है एम्पियर इंटू मीटर, सी ऑप्शन है एम्पियर टर्न। तो चुंबकीय वाहक बल की इकाई होती है एम्पियर टर्न। इसमें एम्पियर प्रति टर्न है, इसलिए ये अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। 8वां क्वेश्चन है, यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, श्रृंखला का दूसरा नाम है श्रेणी क्रम, जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व
क्या है। अब अपने को टोटल प्रेरकत्व, टोटल इंडक्टेंस निकालने के लिए सूत्र बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा अपना सही है। देखो ए ऑप्शन है LT बराबर L1 गुणा L2 इंटू L3, तो ये तो अपना राइट नहीं है। बी ऑप्शन है LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन होगा नहीं और डी ऑप्शन भी राइट है नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, परमियंस की इकाई क्या है। देखो एम्पियर टन, तो एम्पियर टन तो अपनी किसकी होती है, चुंबकीय वाहक बल की, MMF की। इसके बाद है वेबर प्रति एम्पियर टन, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन है एम्पियर टन प्रति वेबर, तो ये होती है रिलेक्टेंस की। अगला क्वेश्चन है 10वां, परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। ए ऑप्शन है कोरकिस्कुरु का नियम, बी ऑप्शन है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, सी ऑप्शन है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और डी ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम लेते हैं हम जनरेटर के लिए या फिर जनित्र, एक ही बात है। बाएं हाथ का नियम लेते हैं मोटर के लिए और दाहिने हाथ की हथेली का नियम लेते हैं किसी परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए। अगला क्वेश्चन है श्रेणी परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। देखो श्रेणी परिपथ में 100 माइक्रोफेरेड, 200 माइक्रोफेरेड और 100 माइक्रोफेरेड, इनके 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। श्रेणी परिपथ चलता है किसके, प्रतिरोधों के उल्टा। प्रतिरोध में हम जो सूत्र समांतर क्रम में लगाते हैं, कैपेसिटर में वही सूत्र अपने को श्रेणी क्रम में लगाना होता है। तो 1/CT बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब देखो C1 है 100 माइक्रोफेरेड, C2 है 200 और C3 है 100, तो ये हो जाएगा अपने पास CT बराबर 1/100 प्लस 1/200 प्लस 1/100। मैं लघुत्तम लूंगा 200 आ जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 2। अब 1/CT बराबर मेरे पास आ गया 5/200। अगर मैं CT निकालूंगा तो ये हो जाएगा 200/5, काटूंगा दोनों को तो ये 40 बार कट जाएगा। अब देखो ऑप्शन ए 4 माइक्रोफेरेड जो गलत है, बी ए 10 माइक्रोफेरेड ये भी गलत है, सी ए 15 माइक्रोफेरेड ये भी नहीं है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अपना 40 माइक्रोफेरेड। अगला क्वेश्चन है अपना 12वां, श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए। बोल रहा है कि श्रेणी क्रम में विभिन्न रेटिंग मतलब कि अलग अलग के संधारित्रों को जोड़ने से पहले अपने को क्या सुनिश्चित करना है या क्या सावधानी बरतनी है। ए ऑप्शन है सभी कैपेसिटर एक ही निर्माता के होने चाहिए, तो ये कोई जरूरी नहीं, अगर रेंज दोनों समान है सभी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला है प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए। बिल्कुल राइट बात है। मैं कहूँ आपको कि कोई भी लैंप है वो 200 वाट लेगा और वोल्टेज इतनी मिली नहीं रही, मान लो। अगला सी ऑप्शन है कुल कैपेसिटर का मान संधारित्र के निम्नतम मान से कम होना चाहिए, तो ये भी कोई जरूरी नहीं है। अगला डी ऑप्शन है प्रत्येक संधारित्र का ब्रेकडाउन वोल्टेज समान होना चाहिए, तो ये भी कोई आवश्यक नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप से कम होनी चाहिए। मान लो वोल्टेज ड्रॉप 15 माइक्रोफेरेड है और वो है खुद 10 का, तो 5 लॉस में और जाएंगे, इसलिए हमेशा उसको क्या करना है, कम होना चाहिए। अगला है 13वां क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। ए ऑप्शन है क्लिट वायरिंग, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है बिस्मिथ और डी ऑप्शन है ग्रेफाइट, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके तांबा, बिस्मिथ और ग्रेफाइट नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है बी एच वक्र में एस द्वारा अंकित भाग का नाम क्या है। देखो ये एक्स के द्वारा ये वाला पॉइंट दिखा रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो होता है अपशिष्ट चुंबकत्व, लेकिन एक्स के रूप में दिखा रहा है जो है अपना कोएर्सिविटी। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान क्या है। जैसे अपना विद्युतिक परिपथ है उसमें चालकता है, वैसे पूछ रहा है कि चुंबकीय परिपथ में क्या है। जैसे विद्युत परिपथ में होती है प्रतिरोध, जबकि इसमें चुंबकीय परिपथ में उसी को कहते हैं रिलेक्टेंस। ऐसे ही वैद्युतिक परिपथ में पूछ रहा है चालकता, तो इसको चुंबकीय परिपथ में बोलेंगे परमियंस। अगला क्वेश्चन है रिलेक्टेंस की इकाई क्या है। तो देखो रिलेक्टेंस की इकाई परमियंस की सेम उल्टी होती है। परमियंस की इकाई होती थी वेबर प्रति एम्पियर टर्न, तो रिलेक्टेंस की हो जाएगी एम्पियर टर्न प्रति वेबर। अब देखते हैं ऑप्शन में वेबर प्रति मीटर स्क्वायर नहीं होगी, वेबर प्रति मीटर भी नहीं होगी, हाँ एम्पियर टर्न प्रति वेबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, और एम्पियर टर्न प्रति मीटर स्क्वायर भी नहीं होगी। 17वां क्वेश्चन है यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो संधारित्र C की सही अभिव्यक्ति क्या है। ऑप्शन है C बराबर QV, B है C बराबर VQ, C ऑप्शन है C बराबर VQ और D ऑप्शन है C बराबर रूट VQ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना C बराबर QV। अपने अगला क्वेश्चन है अपना 18 नंबर का, आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं। मतलब कि चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र अपना कैसे बढ़ेगा। इनमें से ए ऑप्शन है क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाए, बी ऑप्शन है कुंडली में करंट कम करे, सी ऑप्शन है कुंडली में घुमावों की संख्या कम करे, डी ऑप्शन है पदार्थ के बीएच वक्र को बढ़ाए। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाए। अगर क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएंगे तो आसपास का चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। बी ऑप्शन है चुंबकीय कुंडली में करंट कम करे, करंट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुंडली में घुमावों की संख्या कम करे, इससे तो उल्टा घटेगा, और कम करेंगे तो पदार्थ के बीएच वक्र को बढ़ाने से भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है। ए ऑप्शन है हिस्टेरेसिस, बी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, सी ऑप्शन है चुंबकीय प्रेरण, डी ऑप्शन है अवशेष चुंबकीय अवशिष्ट चुंबकत्व। तो इसमें देखो राइट आंसर हो जाएगा अपना हिस्टेरेसिस से। चुंबकीय तीव्रता होगा नहीं, चुंबकीय प्रेरण और अवशिष्ट चुंबकत्व भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र के जो आसपास में रखी गई है, ए ऑप्शन है हिस्टेरेसिस, बी ऑप्शन है त्वचा प्रभाव, सी ऑप्शन है भंवर धारा और डी ऑप्शन है पराविद्युत तनाव। तो इसमें क्या हो जाएगा भंवर धारा हानि हो जाएगी आसपास में रखी वस्तु को, और भंवर धारा हानि को कम करने के लिए हम कोर को लेमिनेटेड बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। देखो टीवी ट्यूनर में करते नहीं, दोलक में ऑसिलेटर में भी नहीं करते, ध्वनि विस्तारक में भी नहीं करते, हाँ रेडियो रिसीवर में हम किसका उपयोग करते हैं, वायु संधारित्र का। अगला क्वेश्चन है यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा। मतलब कि संधारित्र के ध्रुव है, जैसे सेल बैटरी के होते हैं प्लस माइनस, ऐसे इस संधारित्र के भी ध्रुव है। अब इनको क्या है उल्टा जोड़ दे, विपरीत जोड़ दे, प्लस को प्लस से नहीं और माइनस को माइनस से नहीं जोड़े, उल्टा जोड़ दे तो क्या होगा। ए ऑप्शन है संधारित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बी ऑप्शन है अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट हो जाएगा, अर्थात संधारित्र फट जाएगा, परिपथ में धारा कम हो जाती है, संधारित्र का मान बढ़ाया जाएगा। तो बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट। अगला क्वेश्चन है पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो देखो पराचुंबकीय को कहते हैं डायामैग्नेटिक पदार्थ, तो डायामैग्नेटिक पदार्थ है लकड़ी, निकेल प्लेटिनम और मैग्नीज नहीं है। तो देखो अपनी पहली क्लास यहाँ तक कंप्लीट होती है, अगली नेक्स्ट क्लास तक चैनल से जुड़े रहे। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, धन्यवाद। राम राम।